हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द सुसाइड स्क्वाड के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में मुझे बताना कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा है। तो लास्ट एपिसोड में हम लोग देखा था कि जवान जो होता है उस मेयर से बोलता है कि तुम हमारे साथ वहाँ पे रिसेप्शन पैलेस में जाने वाली हो। वो लड़की बोलती है क्यों, लेकिन मैं वहाँ पर तुम लोग के साथ क्यों जाऊँगी। फायर किंग जो था वो चिल्ला के बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, 4 लोग वहाँ पे जाने के लिए काफ़ी नहीं होंगे, प्लीज़ मुझे भी अपने साथ ले जाओ। जवान बोलता है नहीं 4 लोग काफ़ी होंगे, लेकिन वो लड़की अभी भी मेयर जो थी अभी भी चिल्ला के बोल रही होती नहीं नहीं कम से कम तुम मेरी बात तो सुन लो, मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहती, मेरी हाँ और ना के बारे में तो तुमने पूछा ही नहीं। साथ ही जवान वहाँ पे जितने बंदे होते हैं उन सबसे बोलता है कि मैं वहाँ पे जाऊँगा, उसके बाद जितने भी बंदे यहाँ पे बचेंगे उन लोग को भी कुछ काम करना है, इसलिए तुम लोग को अपसेट होने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो मेयर अभी भी चिल्ला के बोल रहे हैं कि मुझे वहाँ पे नहीं जाना, मुझे वहाँ पे नहीं जाना। वो बुढ़ा उसके पास आता बोलता है कि तुम क्यों नहीं जाती, तुम पहले मुझे तो बता दो। चीफ सेक्रेटरी गार्ड होता है, बोलते कि आप हम लोग से ऐसा क्या काम करवाना चाहते हो। जॉन बताता है कि क्या तुम्हें लगता है कि एक बार हम लोग वो पैलेस ऑफ रिसर्सन को डिस्ट्रॉय कर दें उसके बाद ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं, ये सब नहीं होगा। क्या तुम्हें पता है कि जब हम पूरी की पूरी चार्स को यूनिफाई कर देंगे उसके बाद क्या होगा। नहीं, तुम लोग को ये भी नहीं पता। ऐसा ज्योति बताती है कि नहीं, सब लोग जो भी यहाँ पे आ जाएंगे वो कभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं होंगे कि गॉर्जन जो उन लोग का कोर यानी चार्स का जो मेन सेंटर वो गॉर्जन बन चुका है, इसलिए बहुत सारे रिबल फोर्स है वो राइज हो जाएंगे और वो विरोध करेंगे इस बात का। और इस बात से जितने भी बंदे यहाँ पे बचेंगे, मतलब कि इन चारों को जाने के बाद जो भी यहाँ पे बचेगा वो उन सारे के ट्रुप को संभालेगा और इस सिचुएशन को हैंडल हाथ में लेगा। वहाँ पे जो लाइटनिंग गॉड होता है बताता है क्या हम लोग जो बाकी के वो जो ट्रुप्स बचेंगे उन लोग को हम बात के लिए नहीं छोड़ सकते। एक बार हम लोग पैलेस ऑफ रिसर्सन को डिस्ट्रॉय कर देंगे उसके बाद तो हम लोग उन लोग से आराम से निपट सकते हैं ना। साथ ही बताता है कि एक बार जो वो नैरो गेट डोर है पैलेस ऑफ रिसर्सन में वो टूट जाए या ख़राब हो जाए, उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर दें तो उस पर कोई भी जो लॉर्ड है वो वापस यहाँ पे चाउस में नहीं आ सकता। इससे जो लॉर्ड होगा वो हमारा ओपोनेंट रहेगा ही नहीं, और इससे तो हम लोग काफ़ी आराम से बाकी के जो बंदे बचे उन लोग से फाइट कर सकते हैं पैलेस ऑफ रिसर्सन को डिस्ट्रॉय करने के बाद। लेकिन वहाँ पे दिखाते बुढ़ा और वो सिरविन जो होती है वो अभी फाइट कर रही होती, बोल रही थी मुझे वहाँ पे नहीं जाना, मुझे वहाँ पे नहीं जाना। लेकिन बुढ़ा बोल रहा था तुम्हें वहाँ पे जाना होगा, जाना होगा। जवान फिर बताता है कि क्या तुम्हें लगता है कि नैरो गेट को अगर एक बार हम लोग डिस्ट्रॉय कर दें तो इससे जो हमारा वॉर है लॉर्ड के साथ वो ख़त्म हो जाएगा। तुम्हें पता है ना कि नैरो गेट एक लौता रास्ता नहीं है चाउस में आने का, मतलब कि बहुत सारे और भी रास्ते माने जा सकते हैं। साथ ही वो बंदा सोच रहा होता, मतलब लाइटनिंग गॉड मनी में सोचता नहीं एक और रास्ता है जो कि मरने के बाद अगर कोई बंदा ग्रेटर लैंड में मर जाता है तो वो यहाँ पे चाउस में आ सकता है। लेकिन वो बताता है कि नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, कोई भी मर के यहाँ पे आने की मतलब नहीं आना नहीं चाहेगा। जवान बोलता है कि मैं कह रहा हूँ ना कि हम लोग को हर एक सिनेरियो हर एक ऑप्शन को पे ध्यान देना होगा और किसी भी हम लोग जो सिनेरियो उसको लिव नहीं कर सकते। अगर वो लोग इस तरह मर के भी आ सकते तो हम लोग को उसका भी ख्याल रखना होगा। लेकिन साथ ही जो सिरविन होती है मेरे रूप में होती है वो जवान के पास आ जाती है, बोलती कि मैंने कहा ना मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी, और उसको कॉलर पकड़ लेती है। जवान बोलता है क्या बुढ़ा इसको भी नहीं समझा पाया। साथ ही वो सिरविन से बोलता है कि क्या तुम्हें ये नहीं जानना कि वो जो 8वां गेट था, 8th गेट ऑफ हेल्थ था, उसके पीछे मुझे क्या देखने को मिला है। अगर तुम मेरी हेल्प करोगी तो मैं तुम्हें ये बता दूंगा कि उस 8 गेट के पीछे क्या था। साथ ही में नेक्स्ट सीन सिरविन का पर्सनल लैब का दिखाया जाता है, मतलब कि वो उन लोग के साथ जाने के लिए और उन लोग को हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती। उस लैब में बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे कि वो टावर को बना सकती है, क्योंकि वो भी एक नाइटमेयर होती है। साथ ही वहाँ पर जो कैवान होता है वो एक डॉल को उठा लेता है जो कि सिरविन का ही डॉल होता है, उसको उठा के बोलता है ये तो काफ़ी बेकार सा डॉल है, इसको किसने बनाया। लेकिन सिरविन जो थी वहाँ पे अपना काम कर रही थी और चिल्ला चिल्ला बोल रही थी कि मैंने तुम लोग से कहा था ना कि किसी भी चीज़ को मत छूना। लेकिन वहाँ पे बुढ़ा भी एक टी शर्ट उठाता है जिसपे सिरविन की पिक्चर बनी हुई होती है। वो सब सोच रहे होते हैं कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई मेयर भी ऐसा हो सकता है जो खुद की इतने सारे डॉल्स इतने सारे पिक्चर्स बनाएगा। सिरविन बोलती है कि नहीं ये सब चीज़ें जो भी तुम लोग देख रहे हो वो सबको मैंने नहीं बनाया, समझे ना, ये सब जो भी तुम लोग के हाथ में ये सब मेरे गॉडफादर ने मेरे लिए बनाया था। साथ ही सिरविन जो थी वहाँ पे काम कर रही थी अपनी लैब में और मन ही मन सोच रही होती कि मैं बिलीव नहीं कर सकती मैं इन जैसों बंदों को यहाँ पे अपने पर्सनल लैब में लेके आ गई। अगर ये लोग मुझसे हेल्प नहीं मांगते यानी कि टेलीपोर्टेशन स्किल को यूज करते हुए ये लोग पैलेस ऑफ रिसर्सन में नहीं जाना चाहते तो मैं यहाँ पे कभी भी नहीं आती और इन लोग की हेल्प नहीं करती। क्योंकि मुझे अगर एक लॉन्ग डिस्टेंस टेलीपोर्टेशन मैजिक को यूज करना है तो मुझे अपने लैब में आना होगा और रैप जो टेलीपोर्टेशन ड्राइव होता है उसको यूज करना होगा। साथ ही बुढ़ा वहाँ पे खड़ा था और जवान से बोलता है कि जवान यहाँ पे आके देखो इस लड़की ने किस तरह का टावर बनाया है। वहाँ पे एक टावर होता है, उस टावर का इन्फॉर्मेशन बताया जाता है कि उसके टावर का नाम होता है वन हु रिसर्चड 10 बिलियन टाइम्स। और उसका जो इन्फॉर्मेशन डिटेल होता है उसके अंदर लिखा होता है कि यहाँ पे जो टावर के अंदर इस टावर को क्लियर करने के बाद बंदा आएगा वो सिरविन के गाइडलाइन में होते हुए पूरे के पूरे ग्रेट लैंड को कन्क्योर कर सकता है। सिरविन चिल्ला के बोलती कि मैंने तुम लोग से कहा था ना कि किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना, तुम लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो। साथ ही चिल्ला के बोलती कि इन सब चीज़ों को देखने की जरूरत नहीं है, मैंने ये तब बनाया था जब मैं मात्र 1200 साल की थी, तो तुम्हें ऐसा सोचने की भी जरूरत नहीं कि एक परफेक्ट टावर होगा। क्योंकि वहाँ पे कैमान और बुढ़ा जो होता है सारे टावर को ढूंढ ढूंढ के चेक करे होते हैं।
साथ ही कैवान बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझ गया, लेकिन कैवान मनी मन सोच रहा था क्या ये भी उस 500 टॉप जो मेयर्स थे जो कि टावर को क्रिएट करते थे उनमें से एक है, मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन वो लड़की बोलती कि तुम मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रही हो कि मैं तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा मजाक की बात बन गई हूँ, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो। साथ ही जवान एक और टावर को उठाता है और उसके प्रोडक्ट डिटेल देखता है तो उस टावर का नाम होता है एक कल्टिवेटर हु डज नॉट कल्टिवेट। जवान को ये टावर देखने के बाद भी कुछ समझ नहीं आता क्योंकि वो टावर भी कुछ ज़्यादा अजीब होता है। सिरविन अभी भी पीछे से बोल रही थी प्लीज़ तुम लोग यहाँ पे थोड़ी देर शांत नहीं रह सकते। साथ ही वो मनी मन सोच रही होती है, रोना स्टार्ट कर देती है, बोलती कि अगर आप किसी के सामने नेकेड होकर भी नाचो तो इसमें इतनी ज़्यादा बेइज्जती फील नहीं होती जितना कोई आपको पर्सनल लैब में आके आपके सामान को गलतियों को ढूंढ के इस तरह से बिखेर डाले। बूढ़ा वहाँ पर सारे जो भी बेकार के टावर होते हैं उन सबको देख रहा था, बोलता है कि इन सब चीज़ों को देखने के बाद मुझे पता चल गया कि एक नाइट मेरे को भी कितनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है और अब मुझे बहुत सारी नई चीज़ें भी जानने की मिली जिसके बाद मुझे लग रहा है कि अभी मुझे थोड़ा और ज़िंदा रहना चाहिए क्योंकि मैं उतना ज़्यादा भी बूढ़ा नहीं हुआ। कैवान भी बोलते हैं हाँ मुझे भी लगता है कि मैं काफ़ी समय बाद कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे ये सब देखने के बाद भी कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है, ये सब के सब बेकार चीज़ें हैं। सिरविन जो होती है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सैड होती है, बोलती है मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि ये सारे के सारे बंदे जो भी यहाँ पे ये थोड़े समय पहले प्रोडक्ट हुआ करते थे, ये लोग ऐसे बंदे थे जो हमारे क्रिएशन यानी हमारे टावर के अंदर ट्रैप हो गए थे। उसके बाद हम लोगों ने इसको यूज किया, इनको देखा और इन सब को फाइट को देख के एंजॉय किया। और साथ ही वो बताते हैं कि ये सब जो थे हमारे प्रोडक्ट थे तो इन सबको क्या ही पता होगा कि एक वर्क शॉप क्या होता है जो कि नाइटमेयर जिसके अंदर टावर को क्रिएट करता है। साथ ही जवान बोलता है कि ओए मेयर क्या तुम इस टावर का नाम बता सकती हो। मतलब उसने एक टावर को सामने देखा होता है, वो जो सिरविन होती है उस साइड देखती है तो वहाँ पे एक टावर होता है, बताती है इस टावर का नाम है द वर्ल्ड आफ्टर द फॉल। इस टावर को जवान देखते हुए काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है क्योंकि उस टावर में कुछ अजीब सी एनर्जी निकल रही होती है और वो टावर बहुत ज़्यादा अजीब होता है। वो बताती है कि ये टावर का जो नाम है ये द वर्ल्ड आफ्टर द फॉल है, लेकिन ये अभी भी एक इनकम्प्लीट टावर, इसको मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं किया। साथ ही वो मनी मन सोच रही थी कि ये टावर बनाने का आइडिया मुझे तब आया जब मैं इस बंदे से फर्स्ट टाइम मिली थी और इस बंदे को देखा था। उसके बाद मैंने इस टावर को बनाने की प्रक्रिया जो था प्रोसेस उसको स्टार्ट किया था। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि ये बंदा इसको खुद से देखेगा, जिस टावर को मैंने इसके लिए डेडिकेट किया था वो इस टावर को खुद ही सामने से देख लेगा। साथ ही वो सोचती है कि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी एक ऐसा टावर बनाऊंगी जो कि एक प्रोडक्ट से इंस्पायर होगा, मतलब जवान से इंस्पायर होगा। साथ ही बोलती कि मैंने कनेक्ट कर दिया, मतलब कि जो रोड होगा यहाँ से उसके वर्कशॉप से सीधा पैलेस ऑफ रिसेप्शन पे उसको उसने कनेक्ट कर दिया होता है। वो बताती कि वो मनी मन सोच रही थी कि मुझे पता नहीं कुछ अजीब फील हो रहा है, मेरा दिल कुछ अजीब धड़क रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। सोचती है कि मुझे पता नहीं क्या गलत हो रहा है लेकिन कुछ तो कुछ गलत हो रहा है। वो रीजन यानी कि मेरे जो ग्रैंडफादर उस एक्सपेक्टेशन स्क्वाड टीम में क्यों गए थे और उसको लीड क्यों किया था वो अब मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है। साथ ही जवान जो था उस पोर्टल से होते हुए पहाड़ की तरफ चल जाता है और वहाँ पे साथ ही हमें पैलेस ऑफ रिसर्सन के कास्टल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक कास्टल होता है, उस कास्टल के पास बहुत सारे बंदे होते हैं, इधर उधर हल्ला गुल्ला कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे एक ऊपर बंदा होता है, मतलब उस पैलेस ऑफ रिसर्सन का लॉर्ड होता है। वो बोलता है कि चुपचाप सब लाइन में लग जाओ, क्योंकि नीचे जितने भी बंदे होते सब काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहे होते, बोलते हैं कि तुमने लाइन तोड़ दिया, तुमने लाइन तोड़ दिया, तुम लाइन से आओ, तुम लाइन से आओ। लेकिन वो जो लॉर्ड होता है वो अभी भी चिल्ला मतलब वहाँ से खड़ा होता है और वो आंसी लेते हुए बोलते हैं कि ये सारे के सारे जो बेवकूफ़ है। साथ ही नीचे जितने भी बंदे होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि ये जो बंदा हम लोग के सामने यानी कि पैलेस का जो लॉर्ड है वो भी यहाँ पे रिबॉर्न होने के लिए आया, ग्रेटलैंड में वापस रिबॉर्न होने के लिए आया है। अगर ये इस पैलेस का लॉर्ड है तो ये सीधा का सीधा उस फ्रूट स्टोरेज रूम में क्यों नहीं चला जाता, चूँकि ये इस लाइन में क्यों वेट कर रहा है। वहाँ पे वो जो लॉर्ड होता है वो वहाँ पे बताता है कि अगर तुम लोग यहाँ पे मात्र 6 महीने से वेट कर रहे हो और फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम लोग गिव अप करने वाले हो तो तुम लोग काफ़ी ज़्यादा गलत हो। सारे बंदे चिल्ला के बोलते हैं कि लेकिन आपको तो यहाँ पे 3 साल हो गया है ना, आप यहाँ से क्यों नहीं जा पाए हो अभी तक पैलेस। लॉर्ड वो 72nd जनरेशन का लॉर्ड होता है उस पैलेस ऑफ रिसेप्शन का, जिसका नाम फॉग जनरल हिचमेयर होता है। वो बंदा उन लोग को चिल्ला के बोलता है, मतलब जो पैलेस लॉर्ड होता है वो उन लोग को बताता है कि ऐसी बात नहीं है कि मैं वहाँ पे रिसर्सन पैलेस से वापस नहीं जा सकता, वहाँ पे जो रिबॉर्न नहीं हो सकता ग्रेटलैंड में, लेकिन मैं इसे कर नहीं सकता अभी के लिए क्योंकि मेरी जो ड्यूटीज़ है वो एक पैलेस लॉर्ड की तरह यहाँ पे बनाई गई है, मैं अपनी जो ड्यूटीज़ है उन सबको छोड़ के वहाँ पे नहीं जा सकता। सारे बंदे चिल्ला के बोलते हैं तो ये भी तो सेम बात है ना, हम लोग की भी यहाँ पे ड्यूटीज़ है इसलिए हम लोग अभी तक जा नहीं पाए और हम लोग यहाँ पे अभी वेट कर रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि आपके और हमारे जो सिचुएशन है उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उन सब की ये बात सुनने के बाद जो पैलेस लॉर्ड होता है वो हल्का सा गुस्सा हो जाता है, अपने हाथ को सामने करते हुए उन सबको गाली देता है और अपनी एनर्जी को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है फाइनली। और फिर दिखाते हैं वो अपनी एनर्जी का एक जोरदार हवा का वेव जो होता है उन लोग के ऊपर छोड़ देता है, मतलब कि कुछ अजीब सा पावर उन लोग के ऊपर यूज कर देता है। सारे बंदे उसे खांसना स्टार्ट कर देते हैं और नीचे झुक के अपनी सांस को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उन लोग का सांस जो होता है फूलना स्टार्ट हो जाता है। वो लोग बोलते हैं मैं सांस नहीं ले पा रहा, कोई तो मेरी हेल्प करो, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। साथ ही वो जो लॉर्ड होता है वो बोलता है क्या तुम लोग यहीं पे मरना चाहते हो मेरे हाथों से, जिसके बाद तुम लोग कभी भी जिंदा नहीं हो पाओगे। वो सारे बंदे उसके सामने झुक जाते, बोलते हैं प्लीज़ लॉर्ड मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ हम लोग को माफ़ कर दीजिए। साथ ही बोलते
चलो ठीक है, मैं तुम लोग को एक बात बताऊं, अगर ये बात जो है मतलब कि यहाँ पे ड्यूटीज़ का एग्रीमेंट मेरे साथ नहीं हुआ होता तो मैं यहाँ पे सड़ने के लिए नहीं पड़ा हुआ मैं होता, मैं भी ग्रेटलैंड में चला जाता। साथ ही बताता है कि जो भी लॉर्ड्स मरे थे उस वॉर में और यहाँ पे चार्ल्स में आ गए थे, उन लोगों को यहाँ पे लॉर्ड ऑफ पैलेस का रिसेशन ड्यूटी दे दिया क्या था, मतलब यहाँ पे पैलेस ऑफ रिसेशन का ड्यूटी दे दिया गया था एक लॉर्ड बनने के बाद। और अब मेरी ड्यूटी यहाँ से तभी ख़त्म होगी जब कोई अगला लॉर्ड ग्रेटलैंड में मर के यहाँ पे चार्ल्स में आएगा तो वो इस पैलेस का मतलब कि लॉर्ड बन जाएगा और मैं यहाँ से ग्रेटलैंड रिसर्सन का पैलेस का यूज करते हुए वहाँ पे रिबॉर्न हो जाऊँगा। और इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे जो नेक्स्ट लॉर्ड जो अपीयर होने वाला वो काफ़ी जल्दी अपीयर होने वाला, क्योंकि वो कहीं ना कहीं चार्ल्स में अभी पड़ा हुआ होगा। साथ ही वो मनी मन सोच रहा था कि मैंने सुना था यहाँ पे कुछ र्यूमर्स उड़े थे कि जेड फेस लॉर्ड जो वहाँ यहाँ पे चार्ल्स में कुछ समय पहले आया था और एक बंदे यानी कि कोई गॉर्जन का वेगनर था, उसने उसको हरा दिया, उसको मार दिया। और वही लोग जो हैं जिसने उस जेड फेस लॉर्ड को मारा था वो लोग एक डेप्थ एक्सपेडिशन स्क्वाड बना रहे हैं, टीम बना रहे हैं और वो लोग यहाँ पे रिसेशन पैलेस पे अटैक करने के लिए आ रहे हैं। सारी वो लॉर्ड जो था उन सबसे बोलता है कि मुझे नहीं लगता इन सब बातों का कोई सेंस बनता है कि वो लोग यहाँ पे क्यों आएंगे मरने के लिए, क्योंकि उन लोग को पता है वो लोग कभी भी पैलेस ऑफ रिसेशन का सामना नहीं कर पाएंगे। फिर भी चलो ठीक है, अगर कुछ ऐसा होता है तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग हमसे कभी जीत सके। और चूंकि तुम लोग को पता है कि कुछ समय पहले नैरो डोर से 9th जोन का जो लॉर्ड था वो यहाँ पे आया था और अगर वो यहाँ पे मर जाएगा तो हो सकता है मुझे यहाँ से जाने का चांस मिल जाए। वैसे भी मुझे अभी कुछ ज़्यादा कंफर्म नहीं है और मुझे यहाँ पे कुछ रहने का भी मन नहीं कर रहा। साथ ही वहाँ पे एक बंदा होता है, उसके पीछे का जो दीवार होता है वो उसे दिखाते उस पर दरार पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। वो बंदा जो था पीछे की तरफ मुड़ के देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वहाँ से एक जोरदार ब्लास्ट होता है और वो जो दीवार होती है वो टूट जाती है। वो जो वेक होता है, एक जोरदार स्टैब होता है, वो सीधा सीधा पैलेस ऑफ रिसेशन की तरफ जाने लगता है। वहाँ पे वो जो उसका पैलेस लॉर्ड होता है वो वहाँ पे खड़ा होता है और साथ ही वो अपने मुँह से अपनी सारी सांस को अंदर टानता है, अपने सीने में भरता है और एक जोरदार चीख सामने की तरफ मारता है और बोलता है कौन है वहाँ। और उसकी शॉक वेव इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि उसी तरह से ज़्यादा उस स्टैब से टकराती है और उस स्टैब को नीलीफाई कर देता है और वो अटैक वहीं पे खत्म हो जाता है। साथ ही बोलते हैं ये तो एक क्विक डबल इंटरफेरेंस है, आखिर यहाँ पे कौन आ गया। साथ ही वो अपने हाथ में अपनी शॉट को तैयार कर लेता है, मतलब कि वहाँ से ले आता है और बोलता है कि इसका मतलब तो एक ही बात हो सकता है कि ये जो बंदा यहाँ पे सामने मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आया है वो कम से कम मेरे लेवल का होगा। साथ ही वो काफ़ी रफ्तार के साथ उस बंदे के ऊपर अटैक करने चला जाता है जो कि उसके ऊपर अटैक स्टैब किया होता है। साथ ही वो अपने तलवार को सामने की तरफ चलाते हुए बोलता है क्या तुम वही बंदा हो जिसके बारे में सब बात किया करते हैं, यानी लॉर्ड ऑफ गॉर्जन। लेकिन जैसे उस लॉर्ड के तलवार से दूसरी तलवार टकराती है तो वो बंदा भी लॉर्ड भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, बोलता है ये तो वाटर है, अब यहाँ पे कौन आ गया। साथ ही वहाँ पे दिखाता है कैवान जो था उसको पीछे की तरफ झटक देता है और फिर बोलता है नहीं मैं लॉर्ड नहीं हूँ। साथ ही वो बंदा जो होता है लॉर्ड और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि लॉर्ड ये जो उसका सामना कर सकता है, लेकिन वो लॉर्ड नहीं कैवान होता है। और साथ ही कैवान बोलता है ये काफ़ी समय बाद तुमसे मिल रहा हूँ फॉर्ज जनरल फॉग जनरल। वहाँ पे जो हाथ बुढ़ा भी आ जाता है और अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। पूरी डेप्थ एक्सपेडिशन स्क्वाड होती है वहाँ पे आ जाती है, मतलब कि बुढ़ा कैमान और जवान तीनों के तीनों वहाँ पे आ जाते हैं और वो कैमान उन सबसे बोलता है कि मैं यहाँ पे तुमसे वो 900 साल पुराना बदला लेने आया हूँ जो कि तुमने हम लोग के साथ किया था 900 साल पहले। आज मैं सारे के सारे जो भी सेटलमेंट थे वो सब पूरा कंप्लीट कर दूंगा। और इसी के साथ जो हमारा ये एपिसोड होता है ये एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग 200 लाइक कर दोगे, तो 200 का लाइक हम रखते हैं। तो अगर आप लोग इसी तरह चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ द सुसाइड स्क्वाड के एक और न्यू वीडियो के साथ। तो टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।